अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल पूछा है कि शब बारात को जो लोग इबादत करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं और बाज़ मसाजिद में मगरिब की नमाज़ के बाद जो नफल अदा किए जाते हैं जमात के साथ, वो सब मामूलात अदा करना कैसा, रहनुमाई फरमाएं। भाई ने सवाल किया है, उसका मैं एक एक करके जवाब अर्ज़ करूँगा क्योंकि इन्होंने एक सवाल में 3 सवाल को मिला दिया है। सबसे पहले शब बारात के मुताल्लिक मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि शब बारात की हकीकत हदीस से साबित है। शब बारात अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। उनमें से एक नेमत शब बारात है, जिसके मुताल्लिक हदीस में यूँ आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला शब बारात को बनु कल्ब की बकरियों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। बनु कल्ब एक कबीला था जो बकरियां पालने में बहुत मशहूर था। हज़ारों की तादाद में वो बकरियां पालता था। तो उन हज़ारों की तादाद में जो बकरियां होती थी, उनके बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो बिल्कुल वाज़ेह हो रही है शब बारात की फजीलत की हदीस पाक से, तो इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। दूसरे सवाल जो भाई ने किए कि शब बारात को बाद लोग जो कब्रिस्तान जाते हैं और नफल अदा करते हैं, रात में इबादत करते हैं, इसका क्या हुक्म है। याद रखिए कि शब बारात को कब्रिस्तान जाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इब्ने माजा की हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात को कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, तो कब्रिस्तान जाना यहाँ से साबित हो गया। रही बात कि रात में जाग के लोग इबादत करते हैं, तो इसमें कि कोई शरई का बात नहीं है, क्योंकि हम किसी भी टाइम कोई भी इबादत कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत करने के लिए कोई ख़ास टाइम और दिन मुकर्रर नहीं किया, और जिन इबादत का ताल्लुक़ ख़ास टाइम और दिन से है वो पहले ही ज़िक्र फरमा दिए, और जिनको नहीं कर सकते वो भी ज़िक्र हो गए। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ नमाज़ों के टाइम मुकर्रर है तो हमें उनको टाइम पर अदा करना है, हम उनको टाइम से हट के नहीं पढ़ सकते। इसी तरह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है तो रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज़ है, और जो इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया उनको नहीं करना। जैसे कि औकात मकरूहा में नमाज़ पढ़ना ये बिल्कुल मना है, और 5 दिनों में रोज़ा रखना ये मना है। तो जिन दिनों में जिन टाइम में इबादत करना मना था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो मना फरमा दिया। जिन इबादतों के लिए टाइम ख़ास था, दिन मुकर्रर थे, अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा दिया। अब इसके अलावा जिन इबादतों का जिक्र नहीं आया तो वो कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई शरई मुमानत नहीं है। तो बाद लोग शब बारात को करें या शब बारात के अलावा दूसरी रातों में करें, ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी किस्म की शरई कबाहत नहीं है। इस तरह के सवाल करना बेजा होते हैं। फरमाने के बाद लोग नफल नमाज पढ़ते हैं, तो नफल नमाज कभी भी पढ़ सकते हैं, इसमें किसी किस्म का मुज़ायका नहीं है, ना वो मकरूह वक्त है, ना अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, तो इसलिए इसको पढ़ने में कोई मुज़ायका नहीं है। मुज़ायका जब होगा, शरई मुमानत जब लाजिम होगी कि जब कोई शख्स शब बारात को मगरिब की नमाज के बाद जो नफल पढ़े जाते हैं उनको लाजिम समझ के पढ़े, यानी वो ये समझे कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे गुनाह मिलेगा और अल्लाह तबारक व तआला इसके सबब अजाब दे सकता है, जहन्नम में दाखिल फरमा देगा, तो फिर ये गलत होगा, क्योंकि ये लाजिम इबादत नहीं है। हर वो काम जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम पर लाजिम नहीं है या जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना नहीं किया है, अगर हम उनको लाजिम समझकर या अल्लाह का हुक्म ये समझकर करें कि उसने मना फरमाया, तो फिर इसमें शरई कबाहत आती हैं, वरना कोई शरई कबाहत नहीं होगी। इसी तरह शब बारात से पहले लोग बेरी के पत्तों से नहाते हैं, तो इसका जवाब ये है कि बेरी के पत्तों से नहाना ये एक टोटके के तौर पे आजमा लेते हैं लोग, या किसी बुजुर्ग का तरीका होगा, ये फ़र्ज़ और लाजिम नहीं है कि इससे होगा। इसके जवाब में बाद लोग ये कहते हैं कि जब कुरान मौजूद है तो आप इस तरह की मामला क्यों कर रहे हो, कुरान से आप शिफा हासिल करो। ठीक है, कुरान की फजीलत है, कुरान शिफा देता है, हमने इससे कब इनकार किया, लेकिन याद रखें
कि कुरान से शिफा हासिल करें, इसके अलावा दूसरी चीज़ों से शिफा हासिल ना करें, ऐसा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं हुक्म नहीं फरमाया और कुरान में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, उनसे इलाज भी करवाते हैं। तो अब हम क्या ये कहेंगे कि आप हकीमों के पास क्यों जा रहे हो, डॉक्टर्स के पास क्यों जा रहे हो, जब कुरान मौजूद है कुरान से शिफा हासिल करो? नहीं, दूसरे तरीक़ों से भी इलाज करना जायज़ है जिसकी ममानत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे बेजा सवाल करते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती है। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि शबे बारात को जो लोग इबादत करते हैं वो ज़ईफ़ हदीस से साबित है। हम उनको जवाब ये देंगे, और ये बहुत ही अच्छा जवाब होगा उनके लिए, कि याद रखिए फ़ज़ाइल के बाब में ज़ईफ़ हदीसें भी काबिल कबूल हैं। बहुत ही बड़े मुहद्दिस हज़रत इमाम तिरमिज़ी, इमाम नववी, इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, इनके अलावा दीगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन किराम ने यह उसूल फरमाया कि ज़ईफ़ हदीसें फ़ज़ाइल के बाब में शुमार की जा सकती है, उन पर अमल किया जा सकता है। यानी कोई बात किसी दिन के बारे में फजीलत है, जैसे कि जुम्मे के दिन नेकी करने का सवाब बढ़ जाता है। अब ये ज़ईफ़ हदीस से क्यों ना साबित हो, तो इस पर अमल किया जा सकता है क्योंकि ये फजीलत के लिए आई है। तो इसी तरह ज़ईफ़ हदीसें फ़ज़ाइल वाले बाब में अमल में लाई जा सकती हैं। तो यहाँ शब बारात की फजीलत में ये ज़ईफ़ हदीसें बयान की जा रही हैं। आजकल के बाद लोग थोड़ा बहुत इल्म हासिल कर लेते हैं और वो इन चक्करों में पड़ जाते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीसें है, कुरान में कहाँ लिखा है, हदीस में कहाँ लिखा है। और जो हमारे बुजुर्गान दीन जिन्होंने अपने तमाम ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निछावर कर दिया था, अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें लगा दी थी, वो सब बेकार थे और हम पढ़े लिखे। आजकल का दौर ये चल रहा है। तो लिहाजा इस किस्म के सवालात और इस किस्म के लोगों से भी हमें बचना चाहिए ताकि हम दीन के करीब आ सकें। अगर हमारा उठना बैठना इस किस्म के लोगों में रहेगा तो हम दीन के करीब नहीं आएंगे बल्कि हम दीन के दूर हो जाएंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।